हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सेट नंबर 82 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल में। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सबसे कम तापमान होता है मध्यमंडल में। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा फोटो उत्सर्जक सेल। किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? ये श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस। किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या क्या होती है? तो शून्य होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो ये मध्य गंगा का मैदान के हिस्से हैं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच। और 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ था जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आता है? ये आता है उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु के प्रदेश में ही आता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पे घटित हुआ था? ये बिहार और बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। और मुस्लिम लीग के द्वारा सीधे कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो, और इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे धारा रेखा के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान के खेत हो जाएगा। कौन शुष्क तरंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? ये करता है लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो ये होता है 45 डिग्री पर। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? ये होता है 0। परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किसमें उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन में। दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? आवर्त सारणी का समूह 5 का।
आगे बढ़ेंगे। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ पर स्थित होता है? चालन बैंड के नीचे। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 40.6%। ZnF2O4 स्पेनल का निर्माण में उच्च स्तर एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? ये विधि हो जाएगा सह अवक्षेपण विधि। कौन एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है? तो ये हो जाएगा एकल सेल। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर किसके बराबर होती है? ये विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर होती है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक किसमें परिवर्तन करता है? तो ये सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? इसे कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर, स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्व पृथक्करण। कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और CO2। समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोलिब्डेनम और टंगस्टन। आगे देखेंगे IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाइहाइड्रेट का नाम क्या है? ये हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फेरेट। डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समन्वय संभव है? तो इसमें हो जाएगा 4। 1:1 मिश्रण से पैरा और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाप आसवन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अधिकांश फाइटोफैगस नोमाटोड क्या है? तो ये जड़ परजीवी है। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार का उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा BOD का कम करना, BOD का कम करना। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो ये छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के समूह के ये सदस्य हैं। पौष्टिक रूप से अल्बुगो क्या है? अनिवार्य परजीवी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पॉलीसोम। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सक्रिय परिवहन में क्या होता है? तो सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें ATP की आवश्यकता होती है। किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो असम में। और कहेगा किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है? तो ये केरल में। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। मूंगफली का तेल किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है अर्चिस हाइपोगिया से। भोजन का कौन सा घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है? तो ये हो जाएगा चारा। आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो ये हो जाएगा कालीबंगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये कांस्य धातु से बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं?
कुबड़दार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या हो जाएगा 228। किरातार्जुनीयम किसने लिखा था? तो ये लिखे थे भारवी। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा दुर्ग। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो तक्षण कहते थे बढ़ई को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो ये तांबा धातु के। विश्व के पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश के सुपुष्पा के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित है 15 अधिकरण में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो रांची। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज, जिसे राजगिरी भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, इंडिका पुस्तक में किस प्रशासन का वर्णन है? तो इस पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका पुस्तक में। मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। और ये 1932 में हुआ था, जिसपे साइन किए थे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है लैंगिक जनन पे। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? तो सांस लेने की दर बढ़ेगी। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर बढ़ेगी। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया किसमें संचालित होती है? एपिनेफ्रिन में। एपिनेफ्रिन में संचालित होती है। कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? तो हो जाएगा सिस्टोसोमा मैनसोनी। चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? ये हो जाएगा एलेंटाइन। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सुजननिकी किसका अध्ययन है? तो ये आनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान का अध्ययन है। कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है, जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनर्वृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है माधवयवता। क्रस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में कौन सा लार्वा पाया जाता है? ये पाया जाता है नोप्लियंस लार्वा पाया जाता है। ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं था? ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम के रचनाकार हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन देश के द्वारा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इसके कारण ये महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये थे लुई 16वां। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्रों उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? तो ये थे जेम्स हारग्रीव्स। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, ये किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? जोसेफ मेजनी के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ऑटो वन बिस्मार्क। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? पर्ल हार्बर हवाई स्थिति अमेरिकी बेड़ों पर जापानी बमबारी।
जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तब वहाँ के शासक थे कुबलाई खान। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। मित्र राष्ट्रों ने सेवेर्स की संधि किस देश के साथ की? तो ये की थी टर्की के साथ। आगे देखेंगे, आगे है 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जॉन के। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? वेस्टफोलिया की संधि के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑरलैंडो ने किया था। वैंकूवर जाने के लिए कोमाटागारू जहाज किराए पर किसने लिया था? गुरदीप सिंह लिए थे। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? चौरा चोरी कांड को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा चटगांव सशस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये थी प्रीति लता वादेदार। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। ये हो जाएगा तमिलनाडु। झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो ये अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र है। भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा मक्का किस तरह का फसल है? मक्का जो है ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो ये गन्ने का फसल। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? जो चौथे। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। इसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसीराम, मेघालय। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आती है? तो अभ्रक से। कौन सा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कौन सा भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISI प्रमाणन है? तो हो जाएगा NTPC। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन कौन शहर को जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों के लिए किस निक्षेप के मामले में समृद्ध है? तो ये हो जाएगा कोयला के मामले में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।